सागवाड़ा ब्लॉक के राजकीय वाडेल बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज भामाशाह सम्मान एवं वार्षिकोत्सव पुरस्कार वितरण समारोह आशीर्वाद 2025 का भव्य आयोजन किया गया। समारोह में विद्यालय की उत्कृष्ट छात्राओं को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए गए। अकादमिक, सांस्कृतिक एवं अन्य शैक्षिक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली बालिकाओं को प्रमाण पत्र एवं नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद कनकमल कटारा थे, जबकि अध्यक्षता सीबीओ नरेंद्र कुमार भट्ट ने की। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में सागवाड़ा नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र कुमार खोडनिया, हरीश सोमपुरा, चंद्रशेखर संघवी एवं प्रद्युम्न सारगिया उपस्थित रहे। विद्यालय के संस्था प्रधान राजेंद्र तिवारी ने स्वागत भाषण में विद्यालय के विकास हेतु 5 कक्षा कक्ष, डोम पांडाल एवं बाउंड्री वॉल की आवश्यकता जताई। वहीं उन्होंने विधायक शंकरलाल डेचा द्वारा कक्षा 6 से 8 तक की स्वीकृति दिलाने पर आभार प्रकट किया। विद्यालय की भौतिक विकास समिति के अध्यक्ष हरीश चंद्र सोमपुरा ने नगर पालिका अध्यक्ष से विद्यालय परिसर में नाला निर्माण एवं बाउंड्री वॉल बनाए जाने की मांग रखी। पालिका अध्यक्ष नरेंद्र कुमार खोडनिया ने कहा कि उनका बजट नगर के समुचित विकास के लिए है और वे इसे पूरी ईमानदारी से उपयोग में ला रहे हैं। उन्होंने विद्यालय में छात्राओं के लिए सुविधा गृह, बाउंड्री वॉल, विद्यालय का रंगरोगन एवं भित्ति चित्रों को बनाने की स्वीकृति प्रदान की। विद्यालय में पुरस्कार वितरण हेतु एफडी के ब्याज की राशि से छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। कई भामाशाहों ने विद्यालय के विकास के लिए नवीन एफडी की घोषणा की, जिनमें प्रमुख नाम नानूराम जी मोड़ पटेल, मधुबाला सोमपुरा, यशपाल मोदी, देवशंकर सुथार, आशा व्यास, कृष्णा पंवार शामिल हैं। समारोह में भामाशाह चंद्रशेखर संघवी, प्रद्युम्न सारगिया, पवन गोवाड़िया, वाडेल परिवार, डॉक्टर नरेश पटेल, डॉक्टर धीरज जैन तथा मोहनलाल यादव को आभार पत्र प्रदान किए गए। विद्यालय के सुभाष चंद्र भट्ट ने बताया कि जो भामाशाह समारोह में उपस्थित नहीं हो सके, उन्हें व्यक्तिगत रूप से आभार पत्र भेंट किया जाएगा। इसी दौरान मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने विद्यालय के लिए की गई घोषणाओं पर नगर पालिका अध्यक्ष एवं भामाशाहों का आभार प्रकट किया। उन्होंने नगर की अन्य विद्यालयों को भी इसी प्रकार सहयोग प्रदान करने का अनुरोध किया। कार्यक्रम में पीटीए अध्यक्ष पुनीत वाडेल, प्रदीप गामोट, देवशंकर सुथार, कन्हैयालाल भाटिया, तेज प्रकाश गुप्ता, नरेश सेवक, निखिल गुप्ता, प्रद्युम्न शाह, उमाकांत व्यास, योगेंद्र गिरी सहित विद्यालय एवं स्थानीय प्रशासन के कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। अंत में प्रशासनिक अधिकारी मुकेश गांधी ने आभार व्यक्त कर समारोह का सफल समापन किया। मैं मुकेश गांधी, प्रशासनिक अधिकारी, राजकीय वाडेल बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सागवाड़ा। आज लंबे समय के पश्चात हमारे पीटीए के सदस्य अध्यक्ष के द्वारा और हरीश जी सोमपुरा भौतिक विकास समिति के द्वारा आज वार्षिकोत्सव कार्यक्रम संपन्न हुआ। कल पीटीए के अध्यक्ष के चयन हुआ, जिसमें पुनीत जी वाडेल को हमारे अध्यक्ष बनाया गया, हरीश जी सोमपुरा को भौतिक विकास समिति का अध्यक्ष बनाया गया। संरक्षक कमेटी में मंगलेश जी वाडेल एवं हमारे प्रिंसिपल साहब को सचिव बनाया गया। विशेष रूप से आज इस कार्यक्रम में कक्षा 6 से 8वीं तक, जो कि ये बैनर हमारा लगा हुआ ऊपर, शंकरलाल जी डेचा द्वारा 6 से 8 प्रारंभ कराई, उसके लिए आपके समाचार के माध्यम से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद अर्पित करते हैं। माननीय हरीश जी सोमपुरा अपनी बात बताएंगे। हरीश जी बताइए, यहाँ वार्षिक उत्सव काफ़ी दिनों के बाद हो रहा है, बताइए। वैसे वार्षिक उत्सव तो होते रहते हैं, हर लंबे समय के बाद तो नहीं हुआ है, लेकिन होते ही रहे हैं। लेकिन दुख का विषय है कि यहाँ इस विद्यालय के अंदर प्रधानाचार्य स्थायी रूप से नहीं रहे और अभी तिवारी जी आए हैं और उनके सानिध्य में मतलब यह कार्यक्रम यहाँ वार्षिक उत्सव हुआ है। वार्षिक उत्सव में हमारे लिए मतलब खेद का विषय कह सकते हैं कि हमने कई बार कोशिश की कि एमएलए साहब को बुलावे। पिछले 1 वर्ष से हम प्रयासरत रहे, लेकिन हमारे एमएलए साहब हमारे पूरे ज़िले में चारों एमएलओ के बजाय एक ही हैं, इसलिए उनके कार्यक्रम भी बहुत अधिक हैं और व्यस्तता के कारण से वो नहीं आ पाए। और आज 18 तारीख का समय उन्होंने दिया था, लेकिन आज जयपुर के अंदर एक मतलब विधायक दल की बैठक मतलब शाम को 5 बजे है, इसलिए वो आज मुख्य अतिथि के रूप में नहीं आ सके। लेकिन हमारे लिए यह फायदे का भी विषय है कि आज मतलब जो है हमने उनको यह ज्ञापन दिया है कि हमारे विद्यालय के अंदर आपने जो कक्षा 6 से 8 पुनः प्रारंभ करवाई है, उसके लिए कमरों की नितांत आवश्यकता है और अध्यापकों की भी ज़रूरत है। और हमारे विद्यालय के अंदर दुख की बात यह है कि यह विद्यालय सागवाड़ा के हृदय स्थल पुराने सागवाड़ा में स्थापित है, लेकिन इसकी दुर्दशा है। पीछे जा कर के देखो तो बहुत ही जंगल जैसा है, तो उस जंगल को भी हम सपाट करेंगे और भौतिक सुविधाओं से युक्त करेंगे। वहाँ पर हम
पीछे हम मतलब खो खो और कबड्डी के मैदान बनाएंगे। बड़े दुख का विषय यह है कि हमारे लोग यहाँ पर्यावरण की बातें करते हैं, कभी कभी मतलब क्या मैदानों के अंदर मतलब चौके जड़वा देते हैं, पक्के फर्श बनवाते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि पक्के फर्श वगैरह मत बनवाओ, खो खो है, कबड्डी है, ऐसे मतलब मैदान बनवाओ ताकि मतलब बच्चे खेलें और आगे बढ़े। अन्यथा मतलब क्या है ऐसे मैदानों में मतलब क्या है कि बच्चों के सिर फूटेंगे। तो उनको अच्छा मुलायम बनाओ उस धरती को, तो उस धरती में से मतलब सोना उगलेगा। इसलिए हम पीछे का जो हमारा मैदान है जो मतलब सुव्यवस्थित नहीं है, उसको हम एक तो पहला नगर पालिका के माध्यम से, जैसे हमारे नरेंद्र जी खोडड़िया जी ने मतलब कहा है, बहुत सारी समस्याओं के लिए उन्होंने हमको मतलब आश्वस्त किया है कि हम मतलब नगर पालिका के माध्यम से जो भी समस्याएं यहाँ पर हैं उनमें से 80% समस्याएं वो उन्होंने मतलब पूर्ण करने का आश्वासन दिया। उनको मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और मतलब विश्वास रखता हूँ कि वह ये कार्यक्रम जो उन्होंने कहे हैं वो शीघ्र ही पूर्ण होंगे। तिवारी जी, आप आए और यहाँ पे वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ये कार्यक्रम कल बैठक की गई थी, उसमें पूरी तरह तय किया गया था और नए पीटीए अध्यक्ष पुनीत जी वाडेल ने हमको अच्छा मोटिवेशन दिया था और मंगलेश भाई वाडेल ने अभी जस्ट मुझे कहा है कि हम अपन सब मिलके विधायक साहब के पास जाएंगे और 4 कमरों की मांग कर रहे हैं। मुझे विश्वास है ये मांग पूरी हो जाएगी। जय हिंद। पुनीत जी, हमारे विजय पुनीत जी, आपको यहाँ पीटीए का अध्यक्ष बनाया गया है, बताइए आपके वाडल आपके परिवार के नाम से ही है। सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ और हरीश जी भाई साहब, मंगलेश भैया बड़े भाई हैं, उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी का एक कार्य दिया है कि मेरे को एक अध्यक्ष बनाया है। वैसे तो सब बड़े हैं परिवार में, उसके बावजूद भी मुझे ये कार्य सौंपा है। मैं उस पर पूरा खरा उतरने की कोशिश करूँगा। प्रिंसिपल साहब तिवारी जी, सुभाष जी, मुकेश जी ने मेरे को थोड़ा कल परसों से बता रहे हैं, अवगत करा रहे हैं। स्कूल भी हमारे दादाजी ने जिस हिसाब से पहले दिया था और सब भामाशाहों के उससे बनता गया है, अब इसमें और करते जाएंगे। फ़िलहाल अभी 1 लाख तक की शायद एफडीआई हैं, कल मुझे अवगत बताया गया था। मेरा ये टारगेट रहेगा कि मैं कम से कम इसको 5 से 7 लाख रुपए तक का आगे बढ़ा करके ले जाएगा। और जैसे जो भी समय के हिसाब से मुझे जो आदेश मिलेगा, बाकी सब हरीश जी भाई साहब, मंगलेश भैया है, परिवार में हमारे बड़े बहू जी प्रभुलाल जी वाडेल साहब हैं, उन सब के मार्गदर्शन से जो भी आगे कार्य सौंपे जाएंगे और करते जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। अंत में हमारे मंगलेश जी पापा साहब। आज के इस वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में वैसे तो प्रतिवर्ष मनाया जाता है, पर अभी पिछले 2 वर्षों से थोड़ा लंबा समय हो गया था, तो इस वर्ष ये मनाया गया। मूलतः क्या सागवाड़ा नगर के बीच में बालिका शिक्षा के नाम से सर्वप्रथम स्कूल वाडेल बालिका के यहाँ पे बहुत वर्षों पहले निर्माण हुआ। समय समय पर यहाँ पर हर प्रकार से उस समय कचरी बेंजी से लेके बहुत पहले, उससे पहले भी बहुत से लोग थे और हमेशा ये शहर के मध्य बालिकाओं के लिए यहाँ के जनता ने दिल खोल करके बालिका शिक्षा के नाम पर हमेशा सहयोग दिया। सर्वप्रथम यहाँ पर जो विद्यालय बना, इस विद्यालय के जितने भी निर्माण हुए सब जनप्रतिनिधियों के, भामाशाह के सहयोग से ही हुए। ये जो हमारा बीच कार्यालय में 6ठी से 8वीं बंद हो गया था, तो पुरजोर कोशिश की और माननीय विधायक जी ने तुरंत नहीं ये काम होना चाहिए और समिति की मांग को स्वीकार करते हुए उन्होंने अविलंब एक क्षण भी न गंवाते हुए सबसे पहले 6ठी से 8वीं की यहाँ पर शिक्षा को लागू करने के लिए तुरंत हमको सहमति दी और तुरंत प्रभाव से इसको लागू भी करवा दिया। तो वर्तमान में 6ठी से लेकर 12वीं तक यह विद्यालय वापस शुरू होगा। इस विद्यालय में जो थोड़ा बहुत संख्या का पतन हुआ था वो इस बार निश्चित रूप से बढ़ेगा। दूसरा, यहाँ पर समय समय पर जैसे कनक जी ने भी यहाँ 7 लाख का हॉल दिया, 2 कक्ष बनवाए, अलग अलग जनप्रतिनिधियों ने हमेशा यह सहयोग किया। पीछे नगर पालिका ने भी यहाँ खोडड़िया जी के द्वारा भी सहयोग प्रदान किया गया, चौके जड़वाए गए। उसके पहले सत्यनारायण जी सोनी ने भी यहाँ पर काम करवाया। हमेशा हर जनप्रतिनिधि ने वाडेल विद्यालय को संबल दिया है और बालिकाओं का ये विशेष विद्यालय होने से मैं सभी जनप्रतिनिधियों का आभार भी व्यक्त करता हूँ और सबसे ये मांग भी करता हूँ कि समय समय पर इस विद्यालय को संबल प्रदान करें, क्योंकि ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गया है और इसको पुनः खड़ा करने में आप सबका सहयोग आवश्यक है। अतः आप सब इसको अपना एक सागवाड़ा नगर की धरोहर समझकर इसको
अधिकतम सहयोग देंगे, ऐसी भावनाओं के साथ जय हिंद जय भारत।